हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही मजे में होंगे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हमने इस प्लेलिस्ट पाइथन प्रोजेक्ट्स में अब तक सब कुछ सही चल रहा था। लास्ट दो वीडियोस में हमने पाइथन लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन चैलेंज स्टार्ट किया था। पहला और दूसरा वीडियो कंप्लीट हो चुका है। आज के इस वीडियो के अंदर हम पाइथन लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन चैलेंज -03 नाम का आज का ये प्रोग्राम सॉल्व करने वाले। बहुत ही जबरदस्त प्रोग्राम है और बहुत ही मजा आएगा इस वीडियो में। और एक एडवांस की क्या कहते हैं उसको, एक बहुत अच्छी फीलिंग्स आएगी कि, और हम होप सो कि इस वीडियो में कुछ नया सीखने को भी मिलेगा। तो बेसिकली आज का प्रोग्राम होने वाला है पाइथन लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन चैलेंज -03। इसी वजह से क्योंकि 1 और 2 ऑफ कोर्स अपलोड कर रखे, ये तीसरा चैलेंज है यूजिंग लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन इन पाइथन। इनपुट ये है, इसके बेस पे लाना है आउटपुट कुछ इस तरीके से। समझते हैं इनपुट को। तो बेसिकली इनपुट में हमें एक लिस्ट दी गई है। उस लिस्ट के अंदर 3 लिस्ट है, पहली लिस्ट, दूसरी लिस्ट और तीसरी लिस्ट। अब हर एक लिस्ट के अंदर एक टपल है, ये पहला टपल, ये दूसरा टपल और ये तीसरा टपल। और हर एक टपल में 2 एलिमेंट्स है। आई होप कि अब तक सब कुछ क्लियर होगा कि मैंने क्या बोला। ओके, तो बेसिकली एक लिस्ट हमें दी गई है। इस लिस्ट में ऑलरेडी 3 लिस्ट है। हर एक लिस्ट में टपल है और हर एक टपल में 2 एलिमेंट्स है। दैट्स इट। अब इसके बेस पे आउटपुट क्या लाना है। आउटपुट में एक लिस्ट हमें रिटर्न करनी है कि जिस लिस्ट में 3 लिस्ट होंगी। और ये पहली लिस्ट, दूसरी लिस्ट और ये रहेगी तीसरी लिस्ट। तो बेसिकली पहली लिस्ट में क्या रहेगा, पहली लिस्ट में वो एलिमेंट रहेगा कि जो हमारा पहली लिस्ट के टपल में जो पहला एलिमेंट है, यानी कि जिसकी इंडेक्स 0 थी, वो एलिमेंट फिनलैंड यहाँ पे आएगा। आउटपुट में दूसरा एलिमेंट होगा कि जो पहला एलिमेंट था उसके पहले 3 अक्षर आएंगे। और उसी लिस्ट में तीसरा एलिमेंट होगा कि जो इनपुट में जो हमारा दूसरा एलिमेंट था वो हमारा तीसरा एलिमेंट होगा। एज वेल एज सेकंड लिस्ट में भी वही होगा। स्वीडन यहाँ पे था, यहाँ पे भी स्वीडन है। दूसरा एलिमेंट है स्वी, कि जो स्वीडन के पहले 3 लेटर्स है। और बेसिकली मुझे यहाँ पे डब्ल्यू और ई कैपिटल रहने चाहिए, सॉरी मेरी गलती है, डब्ल्यू और ई मैं यहाँ पे कैपिटल कर देता हूँ। और ये है स्टॉकहोम की, जो ऑफ कोर्स यहाँ पे था। तीसरा जो लिस्ट है नॉर्वे, जो पहले था यहाँ पे नॉर्वे, यहाँ पे भी नॉर्वे है। आउटपुट के लिस्ट में सेकंड एलिमेंट्स है नॉर, सॉरी यहाँ पे भी नॉर कैपिटल रहेगा। तो नॉर क्यू, क्योंकि पहले एलिमेंट का पहले 3 लेटर्स एन ओ आर यहाँ पे आएगा। और दूसरा तीसरा एलिमेंट ओस्लो, की जो यहाँ पे है, तो वो हमें एज इट इज मिल जाएगा। सो एज इट इज हमको यही करना है, लिस्ट एक रिटर्न करनी है जिसमें 3 लिस्ट रहेंगे आउटपुट में। पहला फिनलैंड है, यहाँ पे भी फिनलैंड है तो यहाँ पे भी फिनलैंड आएगा। दूसरा फिन है कि जो फिनलैंड के पहले 3 लेटर्स है, वही 3 लेटर्स मुझे यहाँ पे चाहिए, तो मैं यहाँ पे फिन लिख देता हूँ। और यहाँ पे हेलसिंकी एज इट इज रहेगा। सो आई होप कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके का आउटपुट हमें चाहिए। पहला एलिमेंट तो सेम ही रहेगा। दूसरा एलिमेंट, पहला एलिमेंट के पहले 3 लेटर्स रहेंगे। और तीसरा एलिमेंट की जो इनपुट में दूसरा एलिमेंट था वो रहेगा एज इट इज। तो यही पैटर्न है इन तीनों लिस्ट में। तो बेसिकली हम ये चैलेंज को सॉल्व करेंगे बिना लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से पहले। यानी कि पहले हम सॉल्व करेंगे इस चैलेंज को बिना लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन को यूज किए वगैरह। और फिर यही चैलेंज को विद लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन की हेल्प से किस तरह से यूज किया जा सकता है वो हम देखेंगे। इस तरीके से हमारा माइंडसेट और भी क्लियर होगा और हमें सब कुछ अच्छी तरीके से और भी बेटर तरीके से समझ में आएंगे। ओके, तो बेसिकली मैं आउटपुट को अभी मैं कमेंट कर रहा हूँ। इनपुट को मैं एक वेरिएबल में ले रहा हूँ। मैं यहाँ पे ले रहा हूँ सी ओ, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ COUNTRIES, कंट्रीज इज इक्वल टू, और मैंने लिस्ट मैंने बना ली है। ओके, तो अब बेसिकली मैं यहाँ पे एक फॉर लूप लिखता हूँ, फॉर आई इन कंट्रीज। मैं चाहता हूँ कि उसको प्रिंट कर दो, प्रिंट आई। ओके, प्रिंट आई। आई होप कि आपको फॉन्ट क्लियर दिख रहे होंगे।
प्रिंट आई मैंने किया। अब मैं न्यू टर्मिनल में जैसे मैं जाऊंगा और मैं अपने इस पाइथन फाइल की, जो मेरी फाइल का नाम है a1.py, मैं उस फाइल को जैसे यहाँ पे टर्मिनल में रन करूंगा, पाइथन a1.py लिख के जैसे एंटर प्रेस करूंगा तो मुझे आई की सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। मैंने लिखा फॉर आई इन कंट्रीज प्रिंट आई, तो ये है मेरा पहला आई, ये है मेरा दूसरा आई, ये है मेरा तीसरा आई कि जो ये कंट्रीज में मौजूद है। ओके, अब मैं क्या करता हूं, मैं इसी लूप के अंदर दूसरा लूप लगाता हूं, फॉर जे इन आई, और अब मैं प्रिंट कराना चाहूंगा जे को। यानी कि आई तो में मिल गया, लेकिन आई के अंदर जो जे है, जे क्या रहेगा, एक टपल रहेगा। अब मुझे इस जे को प्रिंट करना है, तब मैं पाइथन फाइल को मैं रन करूंगा, तब मुझे सिर्फ टपल की वैल्यू मिलेगी माय डियर फ्रेंड्स। ओके, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए अ, मुझे चाहिए क्या, बेसिकली मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ एम्प्टी लिस्ट का। और अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि अगर क्या होगा, प्रिंट जे, मैंने एक फॉर लूप लगाया फॉर आई इन कंट्रीज, उसी फॉर लूप के अंदर मैंने दूसरा फॉर लूप लगाया फॉर जे इन आई। सो आई होप कि आपको अब तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा, फॉर जे इन आई। ओके, तब बेसिकली हमें क्या करना चाहिए कि जो हमें ऐसा आउटपुट मिले। तो इसी वजह से मैं क्या करता हूँ कि मैं करता हूँ फॉर जे इन आई। अब मैं यहाँ पे एक तीसरा लूप लगाऊंगा फॉर के इन रेंज, और मैं यहाँ पे लिखूंगा 3। और 3 लिखने के बाद ये मेरा लूप 3 बार चलेगा। और मैं यहाँ पे एक दूसरा वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, ARR2 इज इक्वल टू, एक सिंपल लिस्ट होगा, और मैं यहाँ पे लिखूंगा कि इफ अगर k की वैल्यू 0 है तो ARR2 में अपेंड कर दो, ARR2 में अपेंड कर दो, क्या अपेंड कर दो, J ऑफ 0। जे और बेसिकली जे क्या है, जे एक टपल है, और उसके 0 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है फिनलैंड, उसको अपेंड कर दो। लेकिन उसी वैल्यू को अपर केस में अपेंड कर दो, क्योंकि हमें आउटपुट में अपर केस चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। ओके, एज वेल एज एलिफ अगर के की वैल्यू 1 होती है तब ARR2 में अपेंड कर दो जे की वही वैल्यू की जिसकी इंडेक्स 0 है, यानी कि फिनलैंड, और उसको ही अपर में कर दो डॉट अपर अपर। लेकिन उसके सिर्फ पहले 3 कैरेक्टर्स चाहिए, यानी क्या उसको हम स्लाइस करेंगे 0 और 2, 0 1 2, टाइटिंग में 3 चाहिए, क्योंकि 0 इंक्लूडिंग होगा स्लाइसिंग में और 3 एक्सक्लूडिंग होगा। तो अब मुझे फिनलैंड की अपर वैल्यू में पहले 3 कैरेक्टर्स यानी कि FIN मुझे अपर केस में मिलेंगे। और अगर के की वैल्यू 2 होगी, यानी कि एल्स, तो ARR2 में अपेंड कर दो J ऑफ 0, J ऑफ 1 होगा, क्योंकि J एक टपल है और मुझे हेल्सिंग की उसको अपेंड करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा J1 डॉट अपर। ओके, और अब मेरे सारे वैल्यूज ARR2 में आ चुके हैं, तब मैं बेसिकली यहाँ पे फॉर लूप खत्म होते ही मैं लिख दूंगा ARR1 डॉट अपेंड कर दो ARR2 को, यानी कि ARR2 में सारी वैल्यूज आ गई, तब ARR1 में अपेंड कर दो। ओके, तो अब बेसिकली मुझे ये वैल्यू मुझे मिलनी चाहिए, देखते हैं कि अब क्या होता है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट ARR1 लिखूंगा, तो देखते हैं, प्रोग्रामर को रन करते हैं, देखिए, ओ माय गॉड,
तब यार हमें सक्सेसफुली अपने प्रोग्राम को जैसा आउटपुट चाहिए था वैसा आउटपुट हमें मिल गया। फिनलैंड, फिन, हेलसिंकी, स्वीडन, स्वीस, स्टॉकहोम, नॉर्वे, नोर, ओस्लो, बिना लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का यूज किए हमने ये प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए सिर्फ इतनी लाइन लिखी और हमें ये सक्सेसफुली मिल गया। तो बेसिकली हमने इसके लिए किया क्या, एक मैं टर्मिनल को अभी छोटा कर रहा हूँ। तो बेसिकली हमने किया क्या, हमारे पास एक वेरिएबल था कंट्रीज नाम का जिसमें हमने स्टोर किया था एक लिस्ट। उनमें थी 3 लिस्ट, हर एक लिस्ट में था एक टपल, हर एक टपल में थे 2 एलिमेंट्स। ओके। अब बेसिकली मैंने एक फॉर लूप लगाया, फॉर आई इन कंट्रीज। तो मुझे आई की सारी वैल्यूज मिल जाएगी, पहला लिस्ट, दूसरी लिस्ट और तीसरी लिस्ट। उसी लूप में मैंने दूसरा लूप क्रिएट किया, फॉर जे इन आई। तो अब मेरी जे की वैल्यू होगी एक टपल, मेरी जे की वैल्यू होगी एक टपल। और उस टपल में मैंने एक दूसरा लूप चलाया, फॉर के इन रेंज 3, यानी कि ये लूप मेरा 3 बार चलेगा। तब के की वैल्यू अगर 0 होगी तो मेरा ARR2 में अपेंड हो जाएगा जे की 0 वैल्यू, यानी कि ये फिनलैंड यानी कि 0 इंडेक्स पे जो है वो उसकी वैल्यू को वो अपर केस में कन्वर्ट कर देगा और वो वैल्यू वो ARR2 नामक वेरिएबल में अपेंड कर देगा। अगर के की वैल्यू 1 होती है तो ARR2 में अपेंड क्या करेगा, यानी जे वेरिएबल में, यानी कि जे में 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू थी यानी कि फिनलैंड, उसको अपर केस में कन्वर्ट करने के बाद उसके पहले सिर्फ 3 कैरेक्टर्स लेंगे और उसको हम ARR2 में अपेंड करा देंगे। और एल्स, यानी कि अगर के की वैल्यू 0 नहीं है 1 भी नहीं है तो बची क्या, दो है। तो ARR2 में अपेंड कर रहे हो कि जे में जो जिसकी इंडेक्स 1 है यानी कि हेलसिंकी, उसको अपर केस में कन्वर्ट करने के बाद उसको ARR2 नामक वेरिएबल की लिस्ट में अपेंड कर दो पाइथन भैया। तो अब मेरा फॉर लूप खत्म हो गया। तो अब मेरा, मैं चाहता हूँ कि ARR2 में सारी वैल्यूज आ गई तो मैं ARR1 में ARR2 को मैं अपेंड कर दूंगा। ओके, दैट्स इट, इतना ही सिंपल है। तो बेसिकली मैं आपको ये बता दूं कि फॉर आई इन कंट्रीज मैंने लिखा, एक लूप क्रिएट किया, तो ये मेरा लूप चलेगा 3 बार क्योंकि कंट्रीज में आई की वैल्यू 3 है। उसके अंदर मैंने लूप लिखा फॉर जे इन आई, यानी कि जे बेसिकली होगा एक टपल। तो ये लूप मैंने जो क्रिएट किया फॉर जे इन आई, ये लूप सिर्फ एक ही बार चलेगा क्योंकि जे आई में, ये जो आई है, आई यानी कि ये हमारी लिस्ट, उसमें जे कितनी बार है, तो जे ये यानी कि टपल है, तो यानी कि लिस्ट में टपल सिर्फ एक ही बार है। तो बेसिकली ये लूप हमारा एक ही बार चलेगा और उस लूप में ये लूप हमारा 3 बार चलेगा फॉर के इन रेंज 3 किया। तो बेसिकली हमने अपने प्रोग्राम यानी कि अपने चैलेंज को सक्सेसफुल इंप्लीमेंट किया बिना लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के, लेकिन हमारे चैलेंज का टाइटल था विद लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन की हेल्प से किस तरह हम इस चैलेंज को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम ये जानेंगे। तो बेसिकली मैंने आपको ये तो बता दिया कि लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के बगैर कैसे सॉल्व करते हैं। अब मैं करता हूँ इसको कमेंट और विथ लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन की हेल्प से इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ a इज इक्वल टू, और मैंने यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट की और मैं यहाँ पे लिखता हूँ i फॉर आई इन कंट्रीज, COUN कंट्रीज। तो मैंने ये लूप लिख लिया आई फॉर आई इन कंट्रीज, यानी कि कंट्रीज नामक वेरिएबल की लिस्ट में जितने भी आई है उन सभी को प्रिंट कर दो। और मैं अगर इस वेरिएबल ए को प्रिंट करना चाहूँ और मैं टर्मिनल को मैं फिर से रन करूँ इसको, न्यू टर्मिनल में मैं अगर प्रोग्राम को रन करूँ तो मेरी सारी आई की वैल्यूज मुझे यहाँ पे मिल जाएगी। बेसिकली आई भी एक लिस्ट है क्योंकि हमारे कंट्रीज के लिस्ट के अंदर ऑलरेडी एक लिस्ट है, इसी वजह से। अब मैं चाहता हूँ कि जो मैंने यहाँ पे इसी लूप के अंदर जो मैंने दूसरा लूप क्रिएट किया था, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर जे इन आई, यानी कि आई में जितनी जे है उस जे को मुझे प्रिंट करना है। तो मैं अब टर्मिनल में जाके मैं फिर से ये प्रोग्राम इस फाइल को रन करूँ पाइथन e1.py, तब बेसिकली मुझे मिलेगा ओनली एक टपल। देखिए, पहले मिल रहा था लिस्ट के साथ टपल, अब मिल रहा है ओनली टपल।
देख सकते हैं क्योंकि जे एक टपल है। यानी कि मैंने ये अपने लिस्ट कॉम्पोनेंट्स में पाइथन को कहा कि कंट्रीज में जितने भी आई है तो आई होगा एक लिस्ट, और उस लिस्ट में जितने भी जे है तो लिस्ट में सिर्फ एक ही टपल होगा हो है, तो मुझे इस जे को प्रिंट कर दो, यानी कि अब मुझे टपल मिल गया। ओके, और अब मुझे इस लूप के अंदर अपना मुझे फॉर लूप चलाना है 3 बार। इसके लिए मैं यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट करूंगा और मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉर के इन रेंज 3, और अब मैं यहाँ पे के को प्रिंट करना चाहूंगा। और अब मैं अपने प्रोग्राम को रन करूँ तो देखते हैं क्या मिलता है। देखिए 0 1 2 0 1 2 0 1 2। आप एक चीज अगर आपने मार्क की होगी कि 0 1 2 मुझे एक लिस्ट में मिल रहे हैं, यानी कि लिस्ट ऑफ लिस्ट ऑल ओवर अगर कहा जाए तो। क्यों? क्योंकि मैंने भी यहाँ पे लिखा है एक लिस्ट, मैंने लिखा है कि जो लिस्ट ऑलरेडी एक लिस्ट के अंदर आ रही है, इसी वजह से। तो एक सबसे पहले मेरा फॉर लूप रन होगा फॉर आई इन कंट्रीज, फिर उसके अंदर मेरा दूसरा फॉर लूप रन होगा फॉर जे इन आई, की जे एक टपल है और जो कि एक ही बार लूप चलेगा क्योंकि आई के अंदर सिर्फ एक ही टपल है। और उसके अंदर मैंने ये सिंटेक्स रन किया फॉर के इन रेंज 3, के की वैल्यू को प्रिंट करा दो पाइथन पे, उसने 0 1 2 प्रिंट करा दिया 3 बार एज इट इज। ओके, अब हमारा मेन पॉइंट चालू होगा इफ एल्स स्टेटमेंट की, जो हमारा इस रेंज लूप के अंदर है। तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आएगा जे ऑफ 0 डॉट अपर, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जे ऑफ 0 डॉट अपर। ओके, जे ऑफ 0 डॉट अपर, जे ऑफ 0 यानी कि जे के अंदर, जे एक टपल है, उसके अंदर जिसकी इंडेक्स 0 है यानी कि फिनलैंड, उसके अपर वैल्यू को प्रिंट करा दो पाइथन भैया। कब प्रिंट करा दो? जब के की वैल्यू होगी 0। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं इफ के इज इक्वल टू 0, एल्स अगर के की वैल्यू 1 होती है तो क्या प्रिंट कराओ? जे ऑफ 0 डॉट अपर स्लाइसिंग 0 से लेके 3 तक। यानी कि अगर के की वैल्यू 1 होती है तो जे यानी कि टपल, उसकी इंडेक्स, जिसकी इसके इंडेक्स 0 पे जो एलिमेंट्स है यानी कि फिनलैंड, उसको अपर केस में कन्वर्ट करने के बाद पहले 3 कैरेक्टर को प्रिंट करा दो। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं कि इफ के इज इक्वल टू 1 है, तब उसकी वैल्यू मुझे चाहिए ये। तब मैं इसको इसको कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो बेसिकली पाइथन लिस्ट कॉम्प्रेंशन में मुझे इफ बाद में लिखना होता है और उसकी वैल्यू पहले लिखनी होती है। ओके, एल्स यानी कि ये ना ही जे के की वैल्यू 0 है ना ही 1 है, तब मुझे प्रिंट करना है जे ऑफ 1 डॉट अपर। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा जे ऑफ 1 डॉट अपर। ओके, तो बेसिकली क्या एरर दे रहा है? कहीं मैंने कहीं ना कहीं कुछ गलत किया होगा। मैंने लिखा जी ऑफ 0 डॉट अपर तब रन किया जाए जब के की वैल्यू 0 हो। एल्स मुझे यहाँ पे भी एल्स लिखना होगा, एल्स जी ऑफ 0 डॉट अपर 0 3 तब रन किया जाए जब के की वैल्यू 1 हो। एल्स मुझे यहाँ पे एल्स लिखना है, यहाँ पे एल्स नहीं लिखना है। सो अब मेरा एरर चली गई। तो बेसिकली जब के की वैल्यू 0 होगी तब मेरा ये सिंटेक्स रन होगा, जब के की वैल्यू 1 होगी तब मेरा ये सिंटेक्स रन होगा, और अगर के की वैल्यू नाइडर 0 नॉर 1, ना ही 0 होगी ना ही 1 होगी, तब मेरा ये वैल्यू प्रिंट होगा। और इसको करने के बाद अगर मैं टर्मिनल में जाके अपने पाइथन प्रोग्राम को रन करूं तो बेसिकली मुझे वही आउटपुट सक्सेसफुली मिलेगा कि जिस जो आउटपुट हमें बिना लिस्ट कॉम्प्रेशन की हेल्प से यहाँ पर हमें मिल रहा था। सो माय गॉड, हमने सक्सेसफुली इसी चैलेंज को विथ लिस्ट कॉम्प्रेशन की हेल्प से किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाए वो भी हमने इस वीडियो में देखा। इसी वीडियो में हमने लिस्ट कॉम्प्रेशन के बगैर प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया सक्सेसफुली,
और इसी प्रोग्राम को यानी कि हमने इतने सारे लाइंस ऑफ कोड को, कितनी लाइंस हमने की लिखी थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि 13 लाइंस ऑफ कोड को हमने सिर्फ 1 लाइन में कन्वर्ट कर दिया। देखिए, टीसी को कहते हैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, कि आप लिस्ट के प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए आप जितने भी लाइन लिखते हैं उसको अगर आप किसी भी तरह 1 लाइनर में कन्वर्ट कर दो तो उसी को कहते हैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। सो 13 लाइन्स ऑफ कोड को हमने सिर्फ 1 लाइन में कन्वर्ट कर दिया। आई होप कि आपको पता चला होगा। तो बेसिकली हमने यहाँ पे किया क्या, एक लूप चलाया फॉर आई इन कंट्रीज। आई होगा एक लिस्ट, ये रहा एक लिस्ट, ये रहा आई की वैल्यू दूसरी लिस्ट, और ये रहा आई की वैल्यू तीसरी लिस्ट। और फिर उसी के अंदर मैंने लूप दूसरी बार क्रिएट किया फॉर जे इन आई, यानी कि जे होगा अब मेरा टपल, यानी कि फॉर जे इन आई, यानी कि लिस्ट में जितने भी जे है, यानी कि आई एक लिस्ट है और जे एक टपल, यानी कि आई में जितने भी जे है उतनी बार ये हमारा लूप रन होगा। आई यानी कि लिस्ट, जे यानी कि टपल, यानी कि बेसिकली लिस्ट में जितने भी टपल है उतनी बार हमारा लूप रन होगा। तो इसी वजह से हमारा ये फॉर लूप एक ही बार रन होगा, और एक बार में अब हमारा ये सिंटैक्स रन होगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा फॉर के इन रेंज 3, यानी कि अब जे के अंदर तीसरा लूप आया फॉर के इन रेंज, जो हमने यहाँ पे लिखा था एज इट इज, वही सिंटैक्स मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। तो अब ये लूप हमारा 3 बार चलेगा, और अगर के की वैल्यू 0 होती है तो जे ऑफ 0 डॉट अपर को प्रिंट करा दो। अगर के की वैल्यू 1 होती है तो आप जे ऑफ 0 डॉट अपर में स्लाइसिंग करके 0 से लेके 3 तक के कैरेक्टर को प्रिंट करा दो। एल्स अगर जे की वैल्यू 2 होती है तो जे ऑफ 1 डॉट अपर को प्रिंट करा दो। तो बेसिकली हमने सक्सेसफुली इसी के हेल्प से अपने प्रोग्राम को रन किया। तो बेसिकली आप यहाँ पे 0 और 1 ना लिख के, हमें के की वैल्यू तो मिल ही रही है, के इन रेंज 3, तो पहले के की वैल्यू होगी 0, फिर 1, फिर 2, और उसके बाद हमारा लूप खत्म हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि अगर के की वैल्यू 0 है तो मुझे जे ऑफ के डॉट अपर को प्रिंट कराना है, क्योंकि अब के की वैल्यू 0 मुझे यहाँ पे मिलेगी। अगर के की वैल्यू 1 है तो मुझे जे ऑफ 0 यानी कि के माइनस वन डॉट अपर, उसकी स्लाइसिंग 0 से लेके 3 कैरेक्टर को प्रिंट करना है। और अगर के की वैल्यू 2 है तो मुझे जे ऑफ 1 डॉट अपर को प्रिंट करना है, यानी कि के-1। के की वैल्यू 2 है तो 2-1 करूंगा तो मुझे यहाँ पे 1 मिल जाएगा। तब बेसिकली अपने प्रोग्राम को मैं रन करूंगा तो मुझे एज इट इज वही आउटपुट मिलेगा जो पहले मिल रहा था। तो बेसिकली मुझे यहाँ पे 0, 1 और 2 लिखने की भी जरूरत नहीं है, मैं डायनेमिकली के की वैल्यू सेट कर सकता हूँ। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा। सो अगर फिर भी आपके कोई डाउट है तो आप इस वीडियो को फिर से देख सकते हैं, बहुत ही मजा आएगा। आई होप कि आपको सब कुछ क्लियर रहा होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको समझाने की, और आई होप कि आपने इस वीडियो में कुछ नया सीखा होगा। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। वंस अगेन थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इसी तरह के मज़ेदार कॉन्सेप्ट में मैं यहाँ पे वीडियोस लाता रहूँगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, सी यू, टाटा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।